ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी एक दिन गुरु पा का शब्द सुन रही थी, घर आनंद हमारे। मुझे ये बहुत अच्छा लगता, पर इसका अर्थ नहीं पता था। ये ही समझती थी कि आनंद का मतलब खुशियाँ हमारे घर में है। पर संगत जी एक दिन संत मस्कीन जी का कुछ वीडियो क्लिप सामने आ गया। उसे मैं सुनने लगी। ज़्यादातर मैं अब वीडियोस नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ वही देखती हूँ जिसमें गुरूपा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखने लगी मैं। उसमें बताया गया था कि आनंद का मतलब वो अकाल पुरख परमात्मा से है, उस तक हम नाम जाप करके पहुंच सकते हैं। अर्थात कि अगर हम कोई शब्द भी सुनते हैं मन लगाकर, तो गुरुपा उसका अर्थ समझाने की हमें पूरी कोशिश करते हैं। संगत जी चौपाई साहिब की बाणी अरदास ही है जो कि हमको रोज करनी चाहिए। मंत्र जाप रोज करें। संगत जी आज मॉर्निंग में एक पल के लिए बहुत भावुक हो गई थी। गुरुपा के स्वरूप के पास जाकर प्यार किया उनसे और बोला, गुरुपा मुझे अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कोई भी गलती मैं कर दूं। थोड़े समय बाद शब्द सुनने लगी थी। फिर फ़ोन उठाया। गुरुपा का मैसेज था, मैं जानता हूँ तो मुझे बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची, तेरे लिए सबसे बढ़कर मैं हूँ। ये सच है संगत जी। अब मैं सबसे ज़्यादा प्यार गुरुपा से ही करती हूँ। आज तेरे इस भाव से बहुत खुश हो कर मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ। भोग प्रसाद तैयार रख, तेरे हाथों से खाऊंगा। खिलाएगी अपने पिता को। शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का हुक्म है 40 दिन शुक्राना सत्संग का। उसका मैसेज आया, तेरे किए गए शुक्राने की सेवा से मैं संतुष्ट हूँ पुत्र। तू मेरी भोली बच्ची है, तेरा कल्याण जरूर होगा। संगत जी गुरुपा खुद मोटिवेट करते रहते हैं शुक्राना सत्संग के लिए। जैसे मैसेज आते हैं, शुक्राने की सेवा जारी रखना। सुबह बहुत कोल्ड और गले में पेन था, सत्संग में सुनवाया। कोल्ड और पेन वाला ही सत्संग। उसके बाद से जैसे बहुत ही रिलीफ हो गई, काफ़ी आराम महसूस कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब मैं कोल्ड और गले की पेन से बहुत आराम महसूस कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम। डेंट तो नहीं हो जाएगा। बस ऐसे ही बेकार सा थॉट आ गया। गुरुपा से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने बाबा अंकल का सत्संग सुनाया कि उन्हें गाड़ी नहीं चलानी आती थी, लेकिन गुरुपा ने उनसे छोटी उम्र में गाड़ी चलवाई। गुरुजी का शुक्राना कि आपको तो फिर भी गाड़ी आती है और मैं साथ हूँ। संगत जी मेरे अंकल जी पर एक विपदा आई थी, उन्होंने नहीं बताया था। कुछ डॉग्स उनके पीछे पड़ गए थे, फिर वो वापस चले गए। गुरुजी ने मुझे डॉग्स वाले सत्संग सुनवाए थे। मैं समझ नहीं पाई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी डॉग से बचाकर उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई को भी कुछ परेशानी चल रही थी। गुरुजी ने उसे दुगरी दर्शन के बाद ड्रीम दर्शन दिए, ऐसा माँ ने बताया। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे भाई को ब्लेस किया पुੱਤਰ। तेरे भाई विच आई बला मैं टाल दी। अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय ऐश कर। शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। संगत जी दुगरी मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया और उसे साफ कर रही थी तो 1 सेकंड के लिए मन में आया कि बाहर से अच्छी तरह साफ करो, दिखता है बाहर से। गुरुपा का मैसेज शो हुआ, बर्तन को अंदर से ज़्यादा बाहर से कम धोया जाता है। आपने गुरुपा की बात समझ पाई है, मतलब कि गुरुजी को पूर्ण रूप से पाने के लिए हमें अपने मन के विकारों को साफ करना है। शरीर का गंदा या साफ होना उस परमात्मा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारा मन ही साफ होना चाहिए। गुरु जी की कृपा पाने के लिए मन रूपी भांडे को साफ करना जरूरी है। सबका भला करना चाहिए। संगत जी मुझे सपना आया जिसमें मेरा बेटा पूछ रहा था कि गुरुजी का सत्संग कब करना है। मैं सोच रही थी कि बहुत जल्द करेंगे। गुरुजी का मैसेज आया, कल रात को सपने में जो तूने मांगा था वो तुझे मिल जाएगा। अपने गुरु का शुक्राना कर दिया कर। शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना।
मेरी माँ को, पिता को, भाइयों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पिता को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनकी सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए शुक्राना, मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, 2 दिन बाद फिर मुझे एक मैसेज शो हुआ जिसमें लिखा था, जਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले अंदरों साफ करदा, फिर उत्तों चमकांदा। गुरु हमारे विकारों को ख़त्म करते हैं और फिर गुरु कृपा होती है। हम माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं जल प्रसाद नहीं ले पा रही थी। फिर मुझे मन में ये भी भाव आ रहा था कि गुरुपा मुझे कहें कि तू ऐसा क्यों नहीं करती, क्यों जल प्रसाद नहीं पीती। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटी ये जल प्रसाद अमृत है, तू रोज़ पिया कर, तेरी सारी बीमारियां जल्दी ही दूर कर दूंगा। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि सुबह शाम जल प्रसाद पिया कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। पैरों का दर्द, गर्दन की सूजन अब ठीक हो चुकी है, शुक्राना गुरु जी। स्किन एलर्जी भी ठीक हो गई है, शुक्राना गुरु जी। शरीर का वेट कम नहीं हुआ, पर संगत जी अब बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है, शुक्राना गुरु जी। घर के काम आसानी से कर पाती हूँ। मुझे एक्सीडेंट के सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे, मन बहुत घबराया हुआ था, पर सेम डे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर पैसों का नुकसान हुआ। उसके अगले दिन शाम के समय गुरुपा के चरण सेवा करने लगी, जो कि मैं रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ। ये तो गुरुपा ही हैं जो करवा लें, पर उस दिन शायद गुरुपा की मर्जी थी। उनके पास बैठी चरण, गुरुपा के चरण गोद में रखे हुए थे, भाव विभोर हो गई थी मन से। पर ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हों कि कमली, नहीं तो एक्सीडेंट होना था, वो तो पैसा जो होना था, जो नुकसान हुआ वो एक्सीडेंट वाले के ऊपर ही खर्च होना था। मतलब ये साइन थे कि अंकल जी का होना था एक्सीडेंट, वो कष्ट ऐसे मैंने डाल दिया। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं पूछे जा रही थी, गुरुपा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा मुझे गुरुपा ने ही जैसे दिया कि एक्सीडेंट का खतरा पैसे जो ऊपर लगने थे उसमें टाल दिया। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु का बहुत रोना आया था। गुरुपा का मैसेज है, बात छोटी थी, पर गुरुपा के पास गई रोते रोते। उनको बोला, मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, बस मेरा दुख तो आप ही सुनते हो। रोकर थोड़ी देर बाद चुप कर गई, जोत जगाई, सत्संग सुनने लगी। संगत जी, जो शब्द गुरुपा से मैंने बोले थे वही सेम सत्संग में सुनने को मिले कि अब भाई बहन माँ बाप कोई तेरा नहीं है, वो तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तू मजबूत बने, परिस्थितियों से लड़े, तू स्ट्रांग बने, तू मेरी धी है, अब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तेरे साथ मैं हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें सब्र करना चाहिए। ये गुरुपा का आज बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज मुझे आ रहे हैं कि बेटी, जितना सब्र तूने किया है उतना किसी ने नहीं किया, तेरे सब्र का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं कि तू हमेशा अपने लिए कभी भी नहीं मांगती, सिर्फ दूसरों के लिए मांगती हैं। तो ये भी सच है संगत जी। मैं आज कुछ भी पूजा पाठ करती हूँ, कुछ भी करती थी, जब गुरुपा नहीं थे तब भी मैं अपने लिए नहीं मांगती थी, मैं किसी के लिए ही मांगती थी। कई बार तो जिसे भी मैं अपने सामने दुखी देखती थी उसके लिए मांग लेती थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरबाणी शब्द होते हैं वो गुरुपा उनको सुनने के लिए इतना जोर, उन पर ध्यान लगाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके द्वारा हमारे सवालों के जवाब तो देते ही हैं। जैसा भी शब्द हम सुनते हैं वो वैसा ही भाव गुरुपा हमारा पूरा करते हैं।
जैसे कभी हम देहो दरस सुख दात्या, तो गुरुपा हमें दर्शन देते हैं। जैसे पार ब्रह्म शरणाई, तो हम पार ब्रह्म की शरण में होते हैं। हमें अगर शब्द हम सुनते हैं ध्यान लगाकर, अगर वो हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें उसका मतलब उसका अर्थ नहीं समझ होता, तो गुरुपा समझाते हैं सब। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं मेरे बेटे के स्कूल गई। वहाँ मुझे तितली रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं बैंक गई। वहाँ मैं थोड़ी फ्री बैठी हुई थी, पर मन में जैसे एक नादान बच्चे की तरह जिद करने लगी, गुरुजी मुझे दर्शन दो। कैसे देने हैं वो आप देखें, मुझे दर्शन दो, मुझे ओम के दर्शन दो। माफ़ करना संगत जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, बस कभी कभी जिद करती हूँ गुरुपा से। उस दिन गुरुजी से भी कर ली मैंने जिद। संगत जी, उसी समय मैं क्या देखती हूँ कि एक व्यक्ति वहाँ आता है, उसकी बाजू पर ओम बना होता है और साथ में मोर पंख का टैटू भी। मेरी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना नहीं था, मेरे आंसू आ गए थे खुशी के। अब तो रोज़ जैसे मैं ज़िंदगी जीने लगी हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना।